Hello children, today we are going to do part B, A and B of this chapter, chapter number 3, Nationalism. So, first we will do part A, section A, MCQs, true, false, match, fill in the blanks and match the following. Okay, पहले हम अपना सेक्शन A, सेक्शन B जैसे करते हैं ऐसे करेंगे और सेक्शन B में भी आंसर इन 1-2 sentences एंड आंसर 2-3 sentences एंड आंसर इन 3-4 sentences दोनों ही पार्ट मैंने ले लिए हैं. सो द फर्स्ट MCQ इज विच ब्रिटिश पॉलिसी रूइंड इंडिया. कौन सी ब्रिटिश पॉलिसी ने बर्बाद कर दिया इंडिया को? टैक्सेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, इकोनॉमिक पॉलिसी. नेक्स्ट वन, वेयर डिड द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म ओरिजिनेट? इन USA, in India, in Europe or in Russia? Correct answer is option C, in Europe. Now, true or false? First one, Bengal was the largest state of British India. So ये ट्रू है. अब हमें पता ही इतना बड़ा था कि जिसकी वजह से उसका पटिशन करना पड़ा था ब्रिटिशर्स को. कैप्टन मोहन सिंह वॉज द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी. नहीं, ये फॉल्स है. वो इंडियन आर्मी के चीफ नहीं थे. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन, वायसरॉय डैश पार्टीशन बंगाल. किसने पार्टीशन किया था बंगाल का? लॉर्ड कर्जन. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर डैश. किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को? इन द ईयर 1885 CE. नाउ अब हम इसके पास मैच द फॉलोइंग करेंगे. मैच द फॉलोइंग में मैंने कॉलम A और कॉलम B उसके सामने आंसर लिखा हुआ है. सो द फर्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन. लोकमान्य तिलक, केसरी. उन्होंने लोकमान्य तिलक ने केसरी जो पेपर निकाला था अपना. एंड लाला लाजपत राय, उन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा सेक्शन A कंप्लीट होता है. सेक्शन अब हम B स्टार्ट करेंगे जिसमें आंसर इन 1, 2 और 2-3 सेंटेंसेस एंड आंसर इन 3-4 सेंटेंसेस भी लिए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन आंसर इन 1, 2 और 2-3 सेंटेंसेस इज डिफाइन नेशनलिज्म. आंसर, नेशनलिज्म मीन्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड belongingness toward one's nation. It is also a willingness to sacrifice everything one has for the nation if the need arises. ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो जो व्यक्ति अपने जान निछावर कर दे देश के लिए, वो होती है राष्ट्रीयता की भावना. Who established Azad Hind Fauj and when? Subhash Chandra Bose established Azad Hind Fauj in 1943. Who made effort to establish the Indian National Congress? When was it established? Indian National Congress was with the effort of Sir Alan Octavian Hume, a retired British officer, that the Indian National Congress was established in December 1885. 1885 में A.O. Hume उन्होंने इस्टेब्लिश किया था. ये ब्रिटिशर्स रिटायर्ड आर्मी के चीफ थे, ऑफिसर थे. What were the main objective of the Bang Bhang movement? Bang Bhang movement का मेन उद्देश्य क्या था? The main 3 characteristics of the movement were to trade and use Indian Swadeshi goods only, to boycott imported goods, to acquire national education and boycott the English education. बंग भंग मूवमेंट का मेन जो ऑब्जेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स थे ये थे कि स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करना है, विदेशी गुड्स को बाइकॉट करना है, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन को बाइकॉट करना है. चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा आंसर इन 1, 2 और 2-3 सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं. नाउ आंसर इन 3-4 सेंटेंसेस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड लॉर्ड कर्जन वांट टू डिवाइड बंगाल? वो बंगाल को क्यों डिवाइड करना चाहता था लॉर्ड कर्जन? द मेन इंटेंशन ऑफ लॉर्ड कर्जन वॉज टू प्रमोट कम्युनल डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम बाय दिस एक्शन एंड दस वीकन द अमॉन्ग द पीपल. National leader and the common people understood the intention behind the partition and opposed it intensively. वो लॉर्ड कर्जन इसलिए डिवाइड करना चाहता था ताकि हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी वो भंग हो जाए और वो लोग शासन अपना आगे तक कर सकें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की एकता जो है वो खतरे का एक साइन हो रही थी ब्रिटिशर्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग? किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया
The religious head of Muslim Aga Khan, Nawab of Dhaka, Salimullah Khan, Viceroy Minto, and his private secretary Dunlap Smith played a vital role in the establishment of the मुस्लिम लीग। तो इन सभी लोगों का हाथ था, इन सभी लोगों का मेन रोल था इस्टेब्लिश करने के लिए, किसको, मुस्लिम लीग की स्थापना करने के लिए। चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा सेक्शन बी ओवर हो रहा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सेक्शन सी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो अच्छी सी हैंड राइटिंग में वर्क को अपना कंप्लीट टाइमली करते रहिएगा, अदरवाइज़ लास्ट में कई बच्चे करते हैं, वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, आई होप कि टाइमली आप लोग कर रहे होंगे। थैंक यू।